नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज की इस नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं वो अपना डीआई का पाई चार्ट से रिलेटेड टॉपिक है। पाई चार्ट हम लोगों ने पहले सीखा है जिसमें सिंगल पाई चार्ट थे। आज जो मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूं वो डबल पाई चार्ट का टॉपिक है। तो डबल पाई चार्ट के अंदर हमें दो सर्कल दिए होते हैं और उन दो सर्कल को देख के हमने क्वेश्चन करना होता है। पहले तो इसकी डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि भी हम लोगों ने मैक्सिमम कोशिश की कि आपको ये सबसे बड़ा नजर आए, लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है थोड़ा सा रीड करने में आपको दिक्कत लग रही हो, ठीक है ना। तो मैं आपको समझा के चलूंगा, क्वेश्चन आपको पढ़ा जाएगा, रीड हो जाएगा बड़े आसानी से, लेकिन ये मैं आपको पढ़ा के चलूंगा भी है क्या। स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज इन स्कूल एंड 3000। अब 3000 स्टूडेंट हैं, 3000 स्टूडेंट में से अलग अलग एक्टिविटी के अंदर जो स्टूडेंट शामिल हैं उनकी बात की जा रही है। तो मैं इसको एक अलग से टेबल भी बना लेता हूं। ये अपने को क्राफ्ट दे रखा है, एक्टिविटी ड्राइंग है, स्विमिंग है, ड्राइंग दे रखा है, स्विमिंग दे रखा है, सिंगिंग दे रखा है और ये डांसिंग दे रखा है। सबसे पहला जो पाई चार्ट है वो टोटल स्टूडेंट्स का है और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट है 3000, ठीक है ना। टोटल स्टूडेंट कितने दे रखे हैं? 3000। 3000 में से क्राफ्ट के अंदर कितने स्टूडेंट हैं? 25%। ड्राइंग के अंदर कितने हैं? 14% है। स्विमिंग के अंदर कितने हैं? 16% है और सिंगिंग के अंदर है 21% और उसके बाद डांसिंग के अंदर कितने हैं? 24% है। ये अपने को दे रखा है। उसके बाद दे रखा है दूसरा पाई चार्ट। दूसरे पाई चार्ट के अंदर क्या है? परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन दीज एक्टिविटीज आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट एंड 1750, यानी गर्ल्स की जो संख्या बता रखी है इन्हीं एक्टिविटीज के अंदर। तो गर्ल्स दे रखी है 1750, ठीक है जी। इन्हीं एक्टिविटी में परसेंटेज देख लेते हैं, 22, 16, 14, 28। उसके बाद 20%। ये टेबल बनने से क्या हो गया, आपको ये कलर के अंदर यहाँ पर ढूंढना करना मुश्किल नहीं लगेगा। आप सीधा डायरेक्ट यहाँ देख सकते हो, यहाँ से आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। ये आप चेक कर सकते हो। अब इसके अंदर मैंने कुछ एग्जांपल बनाए हैं, ठीक है ना। जब मैंने आपको पाई चार्ट करवाया था, देखो ये तो है टोटल स्टूडेंट। क्राफ्ट के टोटल स्टूडेंट है 3000 का 25%। 3000 का 25% कितना होगा? 750। क्राफ्ट के अंदर लड़कियां हैं 1750 का 22%, यानी इस टोटल स्टूडेंट्स में से 1750 लड़कियां हैं। लड़कियां अगर 1750 है तो लड़के कितने हैं? 3000 में से 1750 घटा दो, लड़के कितने हो गए? 1250। लेकिन किसी एक्टिविटी में लड़के कितने हैं ये हमें नहीं पता, इसकी कोई परसेंटेज हमें नहीं दी है। तो बॉयज का कैसे पता लगाओगे? टोटल स्टूडेंट्स में से गर्ल्स की संख्या घटा देंगे तो बॉयज की संख्या आ जाएगी। हर बार ऐसे करना पड़ा करेगा अपने को, ठीक है ना। तो ऐसे में अपने देखते हैं वो क्या क्या कहता है, ठीक है। यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, पाई चार्ट के इस पोर्शन में बहुत शॉर्टकट बनते हैं। जहां शॉर्टकट बनते हैं वो हमें पहचानना है और कहीं शॉर्टकट नहीं बनते तो भी हमें पता लगना चाहिए, ठीक है ना। ये हम लोग कोशिश करेंगे ध्यान से इनको सीखना। चीजें बहुत ही बढ़िया है, बहुत शॉर्टकट है और पाई चार्ट का जो टॉप लेवल अपने को आता है वो किसी कंपटीशन एग्जाम में नहीं आता। अपने पास सिर्फ कैट रह जाता है जिसमें डीआई टफ आते हैं, बाकी सबसे टफ डीआई जो अपने को बैंक पीओ बैंक कलर के अंदर आते हैं, ठीक है ना। ये शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसने कहा व्हाट इज द सम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ पेंटिंग एंड स्विमिंग। व्हाट इज द सम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ पेंटिंग एंड स्विमिंग। इसके अंदर बॉयज और गर्ल्स मेंशन किए? नहीं किया। किसकी बात करी है? स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स कौन है? ये वाला पाई चार्ट स्टूडेंट्स का है, ठीक है ना। पूछा क्या है? चित्रकारी व तैराकी के विद्यार्थियों का टोटल बताओ। तो विद्यार्थी यानी लड़के लड़कियां दोनों हो गए, तो लड़के लड़कियां दोनों हो गए, तो इसका मतलब इस वाले पाई चार्ट की बात कर रहा है, इस पहले पाई चार्ट की बात कर रहा है। देखो जब भी परसेंटेज किसी एक नंबर पर सोल्व होते हो तो शॉर्टकट बनते हैं और जब अलग अलग नंबरों पर परसेंटेज सोल्व होते हैं तो शॉर्टकट नहीं बनते हैं। ये मैंने आपको बार बार बताई है बात, ठीक है ना। याद रखना है डीआई करते समय या पाई चार्ट टेबल ग्राफ करते समय शॉर्टकट होने की एक ही वजह होती है, जब परसेंटेज एक ही नंबर पर सोल्व होते हो तब तो शॉर्टकट बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे, ठीक है। अब ये बात समझते हैं। यहां पर देखो जो स्टूडेंट है पेंटिंग के और स्विमिंग के, पेंटिंग यानी ड्राइंग के और स्विमिंग के। अब ड्राइंग के स्टूडेंट कितने हैं? 14% है, ठीक है ना।
और स्विमिंग के स्टूडेंट कितने हैं? 16% है। दोनों के दोनों एक ही पाई चार्ट, एक ही नंबर 3000 पर सोल्व हो रहे हैं, तो 16 और 14 30%। हमने 3000 का सीधा 30% कर दिया, 300 3 900, ये 900 अपना आंसर आ जाएगा। ये मैंने कुछ एग्जांपल बनाए हैं ताकि मैं आपको शॉर्टकट का डिफरेंस बता सकूं भी कहां शॉर्टकट बनेगा और कहां नहीं बनेगा। तो उम्मीद है अभी आप लोगों को शुरुआत सभी को समझ में आ गई होगी। क्या शुरुआत है? ये टोटल स्टूडेंट है, ये लड़कियां हैं, टोटल स्टूडेंट में से लड़कियां घटाओगे तो लड़के आ जाएंगे, ठीक है ना। और जब भी एक ही पाई चार्ट से बात करें तो शॉर्टकट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सेकंड एग्जांपल आ गया है, ठीक है, ये देख लेते हैं। इसको आप लोग पढ़ो, ये टेबल में से इसको करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको मैच करवा देता हूं। करो एक बार आप इसको। हाँ जी, व्हाट इज द सम ऑफ द टोटल स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक एंड गर्ल्स ऑफ डांसिंग, ठीक है ना। म्यूजिक के तो टोटल स्टूडेंट देखने हैं, म्यूजिक यानी सिंगिंग के, सिंगिंग के टोटल स्टूडेंट देखने हैं 3000 का 21%, ठीक है। और गर्ल्स ऑफ डांसिंग, तो डांसिंग की जो है वो अपने को गर्ल्स देखनी है, तो डांसिंग की गर्ल्स यहां पर है 1750 का 20%। तो एक चीज आपको पता लगी होगी भाई, ये जो बोल रहा है ये टोटल स्टूडेंट 3000 के ऊपर बोल रहा है, ठीक है ना। ये जो बोल रहा है वो टोटल स्टूडेंट 3000 के ऊपर बोल रहा है, और ये बोल रहा है 1750 का 20% बोल रहा है, यानी दोनों अलग अलग नंबरों पर सोल्व होने वाले परसेंटेज हैं। कोई शॉर्टकट नहीं बनेगा, आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। देख लेते हैं, 3000 का 21%, 21 या 63 कितना आ गया? 630 आ गया। 1750 का 20%, 1750 का 10% 175, 175 का दुगना 17 गुना 34, 350 आ गया। 600 और 300 900, ये 980 अपना आंसर आ जाएगा। तो यहां पर अपने को कोई शॉर्टकट नहीं बना, यहां पर कोई शॉर्टकट नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि अलग अलग नंबरों पर जो है वो परसेंटेज सोल्व हो रही थी, ठीक है ना। अलग अलग पाई चार्ट से डाटा उठाया गया था। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल पढ़ो आप लोग, इसको करने का प्रयास करो, डाटा आपके सामने है सारा का सारा, करिए आप लोग इसको। हाँ जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्राफ्ट एंड इन स्विमिंग, यानी दोनों ही बातें नंबर ऑफ गर्ल्स की कर रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स की कर रहा है, यानी दोनों बातें एक ही पाई चार्ट से उठाई गई है, तो शॉर्टकट बनेगा, ठीक है ना। क्राफ्ट और स्विमिंग की लड़कियां, क्राफ्ट की लड़कियां हैं 22%, स्विमिंग की लड़कियां हैं 14%, अंतर कितना आ गया? 8%। 1750 का 8% करते हैं, 17 8 136, ये 140 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? क्या ये एग्जांपल है इसलिए अपने पास ऑप्शन नहीं है, इसके आगे के सारे क्वेश्चंस में अपने पास ऑप्शन भी रहेंगी, ठीक है ना। काफी मटेरियल इसके अंदर मैंने ऐड करा है, तो थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे पर समझ आपको सारा कुछ आएगा। तो ये 140 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? यहां पर अपनों ने सीधा परसेंटेज घटा दिए। क्यों घटा दिए? क्योंकि दोनों की दोनों बातें एक ही पाई चार्ट से हो रही थी, यानी एक ही नंबर पर सोल्व हो रही थी, तो शॉर्टकट बन गया। नहीं तो फिर अपने को 2 बार कैलकुलेट करके करना पड़ता, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, ये 4 नंबर एग्जांपल देखो, आप लोग कर पाओगे इसको? हाँ जी, करिए इसको, ये मैं आपको करवाता हूं। अब देखो, इसने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ डांस स्टूडेंट्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन पेंटिंग। डिफरेंस पूछा है, लेकिन एक तो बात कर रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है डांस की, ठीक है ना, और नंबर ऑफ गर्ल्स इन पेंटिंग अलग अलग बात है, तो अलग अलग क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब देखो डांसिंग के अंदर टोटल स्टूडेंट है 3000 का 24%, 24 या 72 720 आ गया। नंबर ऑफ गर्ल्स इन पेंटिंग, अब पेंटिंग के अंदर, पेंटिंग यानी ड्राइंग के अंदर जो लड़की है वो बतानी है। 1750 का 16% हमने करना है, ठीक है ना। समझेंगे कैसे कर सकते हो? 1000 का 16% कितना होता है? 160। 1000 का 16% कितना होता है? 160। क्या बाकी बच गया? 750। 750 क्या होता है? 1000 का 3/4 होता है, तो इसे 160 का 3/4 कर लो। चौथा हिस्सा किया 40, 40 की 120, ये 120 जोड़ के क्या आ जाएगा? 280। यानी एक बार तो मैंने पूरा 1000 पे किया और दूसरी बार उसी का 3/4 कर दिया, तो ये 280 आ गया, ये 280 लिख लिया। अब अपने से क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है, तो 720 और 280 का डिफरेंस करेंगे, 440 आ जाएगा। लगाओ 440 आंसर लगाओ, मैच करो। क्या आप लोगों ने भी 440 किया है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखो,
व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिंगिंग इन सिंगिंग एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द ग्राफ, ठीक है ना। ये देख लेते हैं सिंगिंग के टोटल स्टूडेंट। अब सिंगिंग के टोटल स्टूडेंट है तो ये 3000 का 21% है रेशो। क्राफ्ट की लड़कियां 1750 का 22% है, ठीक है। आपको मैंने रेशो का टॉपिक करवाते समय एक बात बताई थी, दोनों को आमने सामने रख दो, आपस में कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है भाई, ये अलग नंबर पर था, ये अलग नंबर पे था तो करना पड़ा, नहीं तो सीधा 21 और 22 ही रख देते। लेकिन अभी अलग अलग नंबर पे परसेंटेज है तो करना पड़ेगा। देख लेते हैं, 0 से ये 0 काट दिया, 25 से किया 25 एकम 25, 5 25 गुना 50, 25 से किया 25 आता 175 आ गया, 7 एकम 7 आ गया, 7 3 21 आ गया। अब 12 2 से कटेगा, ये 6 आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा। यहां पर 6 3 18 बचता है, ये 11 एकम 11 बचता है, तो आंसर क्या आएगा 18:11 आएगा। यानी अलग अलग नंबरों पर थे तो पूरा रख के करना पड़ा। परसेंटेज के लिए बटा 100 आता है तो यहां भी परसेंटेज है, यहां भी परसेंटेज है, यहां भी बटा 100 आएगा, यहां भी बटा 100 आएगा, बटा 100 से बटा 100 कट जाएगा और आंसर आ गया 18:11, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 6 देख लेते हैं। अब देखो इसके अंदर ड्राइंग के अंदर जो लड़कों की संख्या हमने बतानी है, अब ड्राइंग के लड़के बतानी है, देखो जरा ध्यान से। अब देखो ये है ड्राइंग के अंदर 3000 का 14%। सबसे पहले ये सोल्व करते हैं और हम लोग कोई भी डाटा लिखेंगे नहीं, हर बार एक नई क्वेश्चन की तरह इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। ये मैंने 3000 का 14% कर लिया, 14 3 42 420 आ गया। उसके बाद ड्राइंग की लड़कियां बतानी है, 1750 का 16%, 1000 का 16% 160, इसका 3/4 120, कितना आ गया 280 आ गया, ये 280। अब देखो ड्राइंग के अंदर जो टोटल स्टूडेंट है वो 420 है, उसमें से 280 लड़कियां हैं, तो 420 में से 280 घटाओगे तो लड़के कितने आएंगे 140। तो ऐसे आप बॉयज की संख्या बता सकते हो, तो ये 140 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपने एक क्वेश्चन की रीडिंग लेनी है, ये डाटा तो आपको यहाँ मिल ही रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। मतलब इसमें कुछ देखने की आपको परेशानी ना आए, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया था इसको। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 देख लेते हैं। 7वें एग्जांपल में कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द क्राफ्ट एंड स्विमिंग टुगेदर। क्राफ्ट और स्विमिंग के टोटल लड़के बताने अपने को। अब देखो एक तो तरीका ये अपने पास भी, ये सोल्व करो, ये सोल्व करो, ये बता दो, फिर ये सोल्व करो, ये सोल्व करो और ये बता दो। दूसरा तरीका ये, इसका शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं। देखो क्राफ्ट और स्विमिंग के अंदर टोटल जोड़ दो, 3000 में से क्राफ्ट में 25% है और स्विमिंग में 16% है, तो 25 और 16 कितना हो जाएगा 41%। तो मैंने 3000 का 41% इकट्ठा कर दिया, क्योंकि दोनों का टोटल आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, दोनों की टोटल लड़कियां निकाल लेंगे और उसमें से घटा देंगे तो दोनों के टोटल लड़के आ जाएंगे। अब देखो 1750 का 22 और 14 36%। हाँ जी, तो अपनों ने जब ड्राइंग के निकाले थे लड़के पिछले क्वेश्चन में, तब भी अपनों ने यही किया था। अब भी अपने लिए तो एक ही क्वेश्चन बना, भी ये इसका 3000 का, ये 1750 का और नंबर आ गए, ठीक है ना। 3000 का 41%, 3 चौक 1230 आ गया। अब 1750 का 36%, 1000 का 36% कितना 360, 750 क्या है 3/4, इसका 3/4 कर लो, चौथा हिस्सा 90, 90 3 227, 300 और 200 500 और ये 630 आ जाएगा। ये 630 घटाओगे तो लड़के कितने आ जाएंगे 600 आ जाएंगे। अब चाहो तो आप इसको पूरा डिटेल से कर लो, आंसर 600 ही आएगा, ये बात फाइनल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है सभी को। यहाँ पर उसने 3 आइटम 3 एक्टिविटी बोल दी होती, क्राफ्ट, ड्राइंग और स्विमिंग बताओ, तो भी हम इन तीनों का टोटल करके यहाँ लिख लेते, इन तीनों का टोटल यहाँ लिख लेते, सोल्व करके अपना आंसर आ जाता। हम तो एक ही बारी में करेंगे, भले ही वो 2 एक्टिविटी पूछे भले 3 पूछे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाते देख लेते हैं। इसने कहा डांस में शामिल लड़कों और लड़कियों के बीच में अंतर बताइए। डांसिंग में शामिल लड़कों और लड़कियों के बीच अंतर बताइए, देख लेते हैं। तो ये डांस के अंदर लड़कों और लड़कियों का अंतर बताना है। अब देखो सबसे पहले तो 3000 का 24% कर लो, 24 3 72, कितना आ गया 720। 1750 का 20% कर लो, 1750 का 10% 176, दुगना किया 350, अंतर कर लो कितना आएगा 370। ये अपना आंसर आ गया। आ रहा है 370 गया, किया आप लोगों ने 370, गलत जवाब। ये इसका बिल्कुल गलत जवाब है। क्यों गलत जवाब है? क्योंकि यहां पर सबसे पहले तो ये आया 720, फिर 1750 का 20% 350, ये क्या है टोटल स्टूडेंट,
ये क्या है, लड़कियां। टोटल स्टूडेंट में से लड़कियां घटाओगे तो क्या आएंगे, लड़के। हमसे डिफरेंस किसका पूछा है, लड़कों और लड़कियों का, तो इन दोनों का डिफरेंस तो सिर्फ 20 आएगा, ये आपने करना था, यानी अंतर लड़कों और लड़कियों का बताना था। टोटल में से लड़कियां घटाओगे तो अंतर नहीं आएगा, टोटल में से लड़कियां घटाओगे तो लड़के आएंगे, फिर लड़कों और लड़कियों का डिफरेंस बताना था 20। ये अमूमन क्वेश्चन जो है वो गलत होता है बच्चों का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 देख लेते हैं। इसने कहा सिंगिंग में शामिल लड़कों की कुल स्टूडेंट्स का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले तो सिंगिंग के लड़के निकालने होंगे, ये देख लेते हैं। हाँ जी, सिंगिंग के लड़के देख लेते हैं। सबसे पहले 3000 का 21% किया, 21 63 630 आ गया। अब 1750 का 2.5% करते हैं, 1000 का 2.5% 221, इसका 3/4 कर लो 210, कितना आ गया 490। 630 में से ये 490 घटा दोगे तो कितना आएगा 140। तो सबसे पहला टारगेट था सिंगिंग के लड़के, तो सिंगिंग के लड़के कितने आ जाएंगे, सिंगिंग के लड़के आ गए 140। कहता है ये टोटल स्टूडेंट के कितने परसेंट है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट हमारे पास 3000 है, स्टूडेंट का मतलब लड़के और लड़कियां दोनों, तो ये 3000 का कितना परसेंट है ये हमने बताना था। 3 से 14/3, 3 चौके 12, 4 से ही 2/3% आ जाएगा, लगभग 5% आ जाएगा। क्लियर है सभी को, ये किया जा सकता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमारे कंप्लीट हो गए हैं, यहां से क्वेश्चन शुरू हो जाता है। ये लो, ये पहला क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ये इसके ऑप्शन है, आप लोग इसको सोल्व करके आंसर लगाओ, फिर मेरे साथ मैच करते जाना। देखो यही प्रैक्टिस है, यही तैयारी है। कोई कहे जी अलग से टेस्ट आएंगे, देखेंगे आएंगे तो आ जाएंगे अलग से टेस्ट, लेकिन डीआई सबसे ज्यादा यही सीखना पड़ता है, टीचर क्या करवा रही ये चीज फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है ना। आप अपने लेवल पर आज तक क्या करते थे उसको बदल के यहां पर लाना है अपने को, ठीक है ना। ये देखते हैं पहला क्वेश्चन, डाटा आपको पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ये सेम चल रहा है अभी, ठीक है ना। जब बदलेगा तो मैं भी बदल दूंगा यहाँ पर। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द स्कूल। स्कूल में लड़कों का प्रतिशत बताना है, ठीक है ना, स्कूल में लड़कों का प्रतिशत बताना है। अब स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल लड़के कितने हैं 1250 हैं। 1250 जो है वो टोटल स्टूडेंट 3000 का कितना परसेंट है ये हमने बताना था, ठीक है ना। 2 0 से ये 2 0, 3 से ये 3, 3 चौका 12, 3 एकम 3, 41 से ही 2/3, इसको आप 42% बोल सकते हो। तो 42% कहाँ है, ये रहा 42%। आंसर क्या लगाओगे, 5 नंबर लगाएंगे। क्लियर है सभी को, ये 5 नंबर आंसर कर सकते हैं ना हम लोग ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। अब धीरे धीरे आपको क्वेश्चन की पहचान आने लग जाएगी कि पूछा क्या और करना क्या है। हाँ जी, इसने पूछा है हाउ मेनी बॉयज आर एनरोल्ड इन सिंगिंग एंड क्राफ्ट टुगेदर। सिंगिंग और क्राफ्ट के अंदर कितने लड़के एनरोल हुए ये हमने बताना है, ठीक है। सिंगिंग और क्राफ्ट के लड़के बताने हैं। अभी मैं करवा के हटाऊं आपको ये क्वेश्चन, अब आप लोग ध्यान से अपने आप इसको जरूर कर लो, फिर मेरे साथ मैच कर लेना, ठीक है ना। हर एक बार वीडियो को पॉज करके आपने क्वेश्चन अपने आप जरूर करने हैं। जब तक क्वेश्चन अपने आप नहीं करोगे मेरे करवाने का कोई फायदा नहीं होगा। ये एक फिल्म की तरह देखते रहने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। देख लेते हैं, अब देखो सिंगिंग और क्राफ्ट की बात करते हैं। क्राफ्ट है 25%, सिंगिंग है 21%, 25 और 21 कितना हो गया 46%। तो सीधा 3000 का हमने 46% लिख दिया। क्राफ्ट और सिंगिंग 22 और 28 कितना हो गया 50%। तो ये 1750 का सीधा 50% लिख दिया। 3000 का 46%, 300 चौका 1200, 3 6 18 180, ये 1380 आ जाएगा, ठीक है ना। 1750 का आधा, 1700 का आधा 850 और 25 876 आ जाएगा। 1300 में से 800 गए, ये 505 आ जाएगा। ये 505 आंसर आ गया, लगाओ 1 नंबर। क्लियर है सभी को, किया जा सकता है, हो जाएगा ना ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने कहा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन स्विमिंग एंड ड्राइंग टुगेदर। अब स्विमिंग और ड्राइंग की टोटल लड़कियां बतानी है, ये तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि लड़कियों की तो संख्या सीधी दी हुई है। तो देख लेते हैं स्विमिंग और ड्राइंग की। ड्राइंग के अंदर है 16%, स्विमिंग में है 14%। दोनों बातें एक ही पाई चार्ट से, तो सीधा टोटल कर लिया। 16 और 14 कितना हो गया 30%। 1750 का सीधा 30% कर देंगे, 17 3 51, क्या आंसर आएगा 525। आंसर लगा लो 2 नंबर। क्लियर है सभी को, ये किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। चौथा क्वेश्चन देख लो। हाँ जी,
नंबर ऑफ एनरोल्ड इन डांसिंग फ्रॉम नंबर ऑफ बताना चाहिए था, नंबर ऑफ गर्ल्स आना चाहिए था यहाँ, तो नंबर ऑफ क्या लिखोगे, गर्ल्स लिखोगे। ठीक है, जब भी स्टेटमेंट का थोड़ा मिसमैच हो तो हिंदी में भी जरूर देख लेना चाहिए। अब नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन डांसिंग फ्रॉम व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, डांसिंग में भर्ती हुई लड़कियां टोटल स्टूडेंट्स का कितना परसेंट है ये देख लेते हैं। अब देखो डांसिंग के अंदर जो लड़की है वो 20% है, 1750 का 10% 175, दुगना किया कितना आ गया 350, ये टोटल स्टूडेंट 3000 का कितना परसेंट है, तो ये जो 350 है वो 3000 का 3 एकम 3 3 एकम 3 11.67% आ जाएगा। देखो है क्या, ये आंसर आ गया 3 नंबर। क्लियर है सभी को, ये आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने कहा व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशो, रेशो आना था, रेशो राशन नहीं आना था, रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन स्विमिंग टू द नंबर ऑफ बॉयज एनरोल्ड इन स्विमिंग। ठीक है ना, रेशो बताना है, तैराकी में भर्ती लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का रेशो बताओ। तो देखो स्विमिंग के अंदर लड़के और लड़कियां दोनों निकाल लेते हैं। सबसे पहले 3000 का 16% कर लिया, 16 3 48 480, ये 480 क्या आ गया टोटल स्टूडेंट। अब स्विमिंग के अंदर लड़कियां देख लेते हैं, 1750 का 14%, अब देखो 1000 का 14% 140 आ गया, इसका 3/4 कर लो, 35 105 कितना आ जाएगा 245 आ जाएगा, ये 245 लड़कियां हो गई। अब 480 में से 240 घटाओगे तो 240, 5 और कम करोगे तो 235, ये लड़के हो गए। ठीक है, पूछा क्या है, लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से रेशो बताओ। तो लड़कियां 245 है, लड़के 235 है, तो 24 दूना 48 और 1 49 आ जाएगा, 23 दूना 46 और 1 47 आ जाएगा, 49 रेशो 47। अब 49 रेशो 47 कहां आ रहा है, 4 नंबर में आ रहा है, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को ये, तो ये हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, 9 एग्जांपल कर लिए हैं, उम्मीद अब आपको चीजें क्लियर होने लगी होंगी। ठीक है ना, अब इसका नेक्स्ट डायग्राम आता है, नेक्स्ट डायग्राम बिल्कुल आसान है, देखेंगे सभी ध्यान से। हाँ जी, नेक्स्ट में दिया क्या है, सबसे पहले तो मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के बता देता हूं, उससे अपने को चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, और इसका डायग्राम भी मैं अलग से बना देता हूं ताकि आपको बार बार इस स्टेटमेंट को यहां ना देखना पड़े। ठीक है ना, यहीं से आपको पता लग जाए। Study the following pie chart carefully and answer the question given below it. The entire fund that school gets from different sources equal to the 500 lakh. ठीक है ना, use of funds by school. अब देखो जो पैसे का इस्तेमाल हुआ है वो यहाँ हुआ है और सोर्स ऑफ फंड यहाँ है। ठीक है ना, भी सरकार क्या कमाती है और कितना खर्चती है, तो वो दोनों हमेशा सेम होता है, जितना कमाती है उतना ही खर्च कर सकती है, उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकती है, बस सेविंग कर सकती है। तो वो इसने बोल ही रखा है, रिजर्व फंड दे रखा है 35%। तो ये सारा डाटा जो है वो 500 लाख रुपए का है। सबसे पहले तो सोर्स देख लेते हैं, सोर्स क्या क्या है पैसे आने का। हाँ जी, सोर्स के अंदर सबसे पहले डोनेशन, यानी स्कूल को डोनेशन मिलता है 35%। ठीक है ना, उसके बाद आता है इंटरनल सोर्स, इंटरनल सोर्स है 5%, मतलब आंतरिक सोर्स जो हो गए। गवर्नमेंट एजेंसीज, मतलब गवर्नमेंट से इनको जो है एड भी मिल रहा है और गवर्नमेंट एजेंसी से पैसा आ रहा है इनके पास 45%, और उसके बाद एनजीओ से इनको पैसा आता है, मदद मिलती है, और वो है 15%। ठीक है ना, तो ये 45 और 15 60, 60 और 40 100 हो गया। अब वो पैसे का यूज कैसे करते हैं, यूज हो रहा है रिजर्व रखते हैं 35%। रिजर्व इसलिए रखा जाता है, किसी साल मान लो कोई पैसा नहीं आया, कोई डोनेशन नहीं आया, तो वहां पर आपके पास खर्चा निकालने का पैसा होना चाहिए। उसके बाद स्कॉलरशिप आती है, स्कॉलरशिप आ रही है इनके पास 15%। उसके बाद आ रही है पेमेंट, स्कॉलरशिप तो दे रहे हैं, ठीक है ना, पेमेंट है 30%, यानी जो सैलरी दे रहे हैं या कोई और खर्चा कर रहे हैं वो है। उसके बाद स्कूल की मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के ऊपर 20% पैसा इनका खर्च हो जा रहा है, 100%। ये इतना सा डाटा है और इसको देख के हमने ये पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है ना, और ये भी जो डाटा है वो 500 लाख रुपए का है, पैसा आया कितना है 500 लाख, पैसा यूज कितना हुआ है ये भी 500 लाख का है। अब आपको पाई चार्ट में देखने की जरूरत नहीं है, ये सारा काम मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है किसी को ये चीज कम क्लियर नजर आती हो। वैसे तो शुरुआत करते समय हमने इसका ध्यान रखा है कि ये आपको सही नजर आए, लेकिन फिर भी हो सकता है किसी को कलर के अंदर कम नजर आ रहा हो तो उसको कंफ्यूजन ना हो, ये मैंने इस तरह से क्लियर लिख दिया इसको। अब हम लोग इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है ना,
इसमें एक बढ़िया बात होगी, पॉजिटिव बात क्या होगी, दोनों के दोनों पाई चार्ट 500 लाख रुपए के हैं, ठीक है ना। जब भी कोई परसेंटेज किसी एक नंबर पर सोल्व होती हो तो सारे शॉर्टकट बनते हैं। तो यहां पर तो सारी परसेंटेज ही 500 लाख पर है, तो सारे शॉर्टकट ही बनेंगे। देख लेते हैं। अब देखो स्कूल को व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंड्स एक्वायर्ड बाय स्कूल फ्रॉम एनजीओ एंड इंटरनल सोर्स। एनजीओ से पैसा मिल रहा है 15, इंटरनल सोर्स से मिल रहा है 5%। 15 में से 5 घटा दो, कितना आ गया 10%। 500 लाख का 10% कितना आ जाएगा 50 लाख। तो ये 50 लाख अपना आंसर आ जाएगा, एक नंबर। क्लियर है सभी को? ये आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन आ गया। ये अब आप लोग जरूर इसको पढ़ो, पढ़ के अपने आप सोल्व करो, फिर मेरे साथ मैच करना। क्योंकि ये जब क्लास में हम प्रैक्टिस करवाते हैं तो बच्चों को शीट दे देते हैं और बच्चा उसको करता है और मैं एक एक क्वेश्चन करवाता जाता हूं। अभी अगर इसकी असाइनमेंट आपको दे दी जाती तो क्या होता, आपसे हो नहीं पाती और फिर इस वीडियो को ही देखते आप। तो फिर इसीलिए वीडियो के अंदर ही सारे क्वेश्चन रख दिए हैं। अब आप इसको रोक रोक के देख लो, क्वेश्चन आगे और करवा देंगे। यानी इस टॉपिक की कोई असाइनमेंट, कोई टेस्ट नहीं आने वाला है, ये सारा मैं आपको यही करवा रहा हूं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, इफ द स्कूल मैनेज स्कूल मेंटेनेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है ना, मेंटेनेंस का जो पैसा वो गवर्नमेंट एजेंसी फंड से मिलना है, देन हाउ मच फंड फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी वुड स्टिल बी लेफ्ट फॉर द अदर यूज, ठीक है ना। गवर्नमेंट एजेंसी से पैसा कितना मिला है, गवर्नमेंट एजेंसी से पैसा मिला है 45%, ठीक है ना। और मेंटेनेंस के अंदर जो पैसा जा रहा है, स्कूल मेंटेनेंस के अंदर, स्कूल मेंटेनेंस में पैसा जा रहा है 20%। वैसे तो देखो अलग अलग पाई चार्ट से पूरा क्वेश्चन करना बनता है अपना, लेकिन बढ़िया बात क्या है, ये भी 500 लाख पर है और ये भी 500 लाख पर है, तो शॉर्टकट हो जाएगा। यानी गवर्नमेंट एजेंसी से 500 का 45% मिला, 500 का 20% खर्च कर दिया और 500 का 25% बच गया। तो 500 का 25% कितना हो जाएगा, 125 लाख हो जाएगा। तो ये 125 लाख अपना आंसर आ जाएगा। है 125 लाख कहीं पर, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट एजेंसी से जो पैसा मिला है, गवर्नमेंट एजेंसी से पैसा मिला 45% और मेंटेनेंस के अंदर इसने स्कूल ने लगाया है, तो मेंटेनेंस में पैसा गया 20%, तो 25% बचता है 125 लाख। तो आंसर क्या लगाओगे, नन ऑफ दीज लगाओगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। 8वां क्वेश्चन देखो क्या कर रहे हो। हाँ जी, if scholarship has to be paid out of donation fund, then what is the approximate percentage of donation fund used for this purpose? यानी जो स्कॉलरशिप है वो डोनेशन से दी जानी है। डोनेशन कितनी आई है, 35 रुपए। स्कॉलरशिप कितनी दी जानी है, 15 रुपए। तो ये 15 रुपए इस 35 रुपए का कितना परसेंट है, क्योंकि ये 35 जो है अलग पाई चार्ट से, ये 15 अलग पाई चार्ट से, तो करना तो बनता है पूरा क्वेश्चन, लेकिन यहां पर ये पाई चार्ट भी 500 का और ये भी 500 का है, तो सीधा शॉर्टकट हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, 35 से। अब 35 का 10% होता है 3.5, 35 का 10% कितना होता है 3.5, 3.5 का 4 गुना, 3.5 का 4 गुना होता है 14 रुपए, 3.5 का दुगना 10%, 3.5, 3.5 का दुगना 7, 7 होता तो 20%, 14 होता तो 40%, ये 14 है तो 40%, कितना बाकी बचता है 1 रुपया। अब हमारा 1% कितना है 35 पैसे, 1% कितना है 35 पैसे, 35 थी 105, 43% के आसपास आ जाएगा। तो है ऑप्शन में 43, ये 43 एक नंबर पे रहा, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आप संख्या को काटोगे तो भी ऐसे आएगा, ऐसे टुकड़ों में करते हो तो भी यही आएगा। मेरा फेवरेट ये है, क्योंकि इससे क्वेश्चन गलत नहीं होता, समझ आती है बात की कर क्या रहे हो। गलत तो हो जाता है कई बार, ऐसी बात नहीं। हाँ भी, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9वां क्वेश्चन देख लो, ये आप लोग पढ़ो और इसको करो। What is the total amount used by the school for payment? पेमेंट के लिए कितना पैसा इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो पेमेंट कर कितनी रहे हो, पेमेंट कर रहे हो 30%, तो 500 का 30%, 150 लाख रुपया यूज कर रहे हो, तो आंसर आ जाएगा 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, स्कूल को गवर्नमेंट एजेंसी से कितना पैसा मिला है, तो गवर्नमेंट एजेंसी से 45% मिला है, तो 500 का 45% कितना आ जाएगा 225। आंसर क्या आएगा 4 नंबर, ये 4 नंबर अपना आंसर आ जाएगा, लगाओ 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। 11वां एक नया पाई चार्ट आ गया, ये नया पाई चार्ट आ गया, तो मैं इसको बनवा देता हूं यहां पर, ताकि आपको देखने में दिक्कत ना लगे, ठीक है ना। सबसे पहले ये बोल रहा है स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, ठीक है ना। परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन आर्ट्स एंड कॉमर्स इन 7 डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के नाम दे रखे हैं ABCDEFGH,
और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं आर्ट्स में 3800 और कॉमर्स में 4200 है। तो ये A B C D E F G ये 7 हो गए, ये आर्ट्स हो गया। आर्ट्स में कितने हैं? 3800 हैं। ये कॉमर्स हो गया, कॉमर्स में कितने हैं? 42 हो गए, ठीक है ना। ए ये आपको शायद कम नजर आ रहा हो, 15 8 17 21, ठीक है। 14 13 12, हाँ जी कॉमर्स में देख लेते हैं। कॉमर्स में है 12 17 15, 15 के बाद है 14 18 13 11। पेपर में और में कहीं कोई गलती नहीं मिलती है, बिल्कुल सही होता है। एक बार 5 और 8 13 और 7 20 और 1 21 और 4 25 25 और 5, ठीक है सही है। अब देखो हम लोग इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने कहा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग आर्ट्स इन इंस्टीट्यूट ए एंड जी टुगेदर। अब आर्ट्स के ए और जी के टोटल पूछे हैं। अब आर्ट्स है तो ए की पाई चार्ट है, ए की पाई चार्ट है तो सीधा शॉर्टकट बन जाएगा ए और जी। ए के अंदर आर्ट्स में 15% और जी के अंदर है 12%। 15 और 12 कितना हो गया? 27%। हमने 3800 का 27% करना है। 3800 का पहले 25% कर लो, चौथा हिस्सा 950। 38 दूना 76 जोड़ दो, 1026। ये 1026 देखो किसमें आ रहा है? एक नंबर में, ये लगाओ एक नंबर। तो हमने क्या किया? दोनों का टोटल कर लिया। क्यों कर लिया टोटल? क्योंकि दोनों एक ही पाई चार्ट से बात की जा रही थी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन देखो। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट बी स्टडी आर्ट्स एंड कॉमर्स। यानी इंस्टीट्यूट तो एक ही उठाया बी, लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स अलग अलग पाई चार्ट पे आ गई बात। अलग अलग पाई चार्ट पे बात आ गई तो फिर हमें क्वेश्चन पूरा करना पड़ेगा, ठीक है ना। बी से आर्ट्स और कॉमर्स में पढ़ने वाले, अब देखो बी से आर्ट्स में पढ़ने वाले हैं 8%, तो हमने 3800 का 8% कर देना है। बी से कॉमर्स में पढ़ने वाले हैं 17%, तो हमने 4200 का 17% कर देना है। करते हैं 3800 का 8%, 1% 38 हो गया, 3 8 24 240, 8 8 64 304। तो क्या काम आ रहा है? 2 into 1 की मल्टीप्लाई काम आ रही है। अब ये आपने देखना है कि आपकी शुरुआती प्रैक्टिस कैसी थी, तो आप इसको वर्बली कर पाओगे, नहीं तो फिर लिख के 38 गुना 8 करोगे, टाइम बड़ा चला जाएगा। 17 17 चौका 68 680, 17 दूना 34, 680 और 34 कितना हो गया? 714 हो गया। अब 700 और 300 कितना हो गया? 1018 हो गया। 1018 है ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन में, तो आंसर क्या लगाओगे? 3 नंबर। क्लियर है सभी को? 3 नंबर ही कर सकते हो। अब आपको ये डाटा तो देखना ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और यहां से आंसर दे देना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। 13वां क्वेश्चन अब आप लोग पढ़ो, क्या कह रहा है। इसने कहा द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग आर्ट्स एंड कॉमर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट ई, ठीक है ना। ई से आर्ट्स और कॉमर्स पढ़ने वालों के बीच में रेशियो बताना है। ई से आर्ट्स और कॉमर्स पढ़ने वाले देख लेते हैं। ई से आर्ट्स पढ़ने वाले हैं 3800 का 14%, ठीक है। 3800 का 14% का मतलब क्या हुआ? 38 गुना 14 हुआ। 3800 का 1% 38, 38 गुना 14। और ई से कॉमर्स पढ़ने वाले 4200 का 18%, ये 42 गुना 18 हो जाएगा। 14 एकम 14, 14 गुना 14 3 42, 2 से किया 19, 2 से किया 9, तो 19 एकम 19, 9 3 27, 19:27 अपना आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या लगाओगे? 2 नंबर आंसर आएगा। क्लियर है? बड़े ही आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। 14 नंबर देख लो। ई से आर्ट्स पढ़ रहे छात्र और डी से कॉमर्स पढ़ रहे छात्रों के बीच में रेशियो बताओ। ई से आर्ट्स पढ़ रहे हो, डी से कॉमर्स पढ़ रहे, सेम ही क्वेश्चन है। ई से आर्ट्स पढ़ रहे हैं 3800 का 14%, 38 गुना 14, और डी से कॉमर्स पढ़ रहे, तो डी से कॉमर्स पढ़ रहे हैं 4200 का 14%, तो 42 गुना 14। इस बार 14 से 14 कट जाएगा, 2 से काटा 19, 2 से काटा 21, 19:21। आंसर क्या आएगा? 3 नंबर आंसर आएगा। क्लियर है सभी को? आप लोग वीडियो को पॉज करके जरूर कर लेना, सिर्फ देखते रहने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। 15वां क्वेश्चन देखो। हाँ जी, इसने कहा हाउ मेनी स्टूडेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट बी एंड डी टुगेदर स्टडी कॉमर्स। बी और डी के कॉमर्स के, बी के कॉमर्स के कितने हैं 17, डी के कॉमर्स के कितने हैं 14, 17 और 14 कितना हो गया 31। हमने 4200 का 31% करना है। 4200 का 1% कितना होता है 42, 42 गुना 31 करना है, ठीक है ना। 42 है 126, 42 एकम 42। अब कोई कहे सर 42 का कौन सा टेबल याद होता है, नहीं भाई वर्बली हो जाता है। 40 की 120, 2 की 6, 126 आ गया, जीरो लगेगा क्योंकि ये 31 है तो 30 मानना है तो जीरो लगा। 42 एकम 42 1302, 1302 आंसर क्या लगाओगे 2 नंबर आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को। तो ये हमने 5-5 के स्लॉट में 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। उम्मीद अब चीजें क्लियर होने लगी होंगी अब आपको, ठीक है। थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा लेते हैं। हाँ जी, अब ये थोड़ा सा इसके अंदर पाई चार्ट के साथ ग्राफ भी आ गया। इनको मिक्स टेबल बोल दिया जाता है या मिक्स डीआई बोल दिया जाता है, जिसके अंदर पाई चार्ट ग्राफ इकट्ठा दे दिया जाए, पाई चार्ट टेबल इकट्ठा दे दिया जाए। इसके मैंने आपको खूब सारे क्वेश्चन करवाने हैं, खूब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवाने हैं, ठीक है ना। एक बढ़िया लेवल तक मैटर आपको मैं इसी बैच के अंदर, सिलेबस बैच के अंदर ही करवा दूंगा, ताकि टेस्ट बैच में जब आप लोग पहुंचो तो आपको एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हो। हाँ जी, दिया क्या है, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, ठीक है ना। Percentage wise distribution of students in 6 different school, total number of students 6000, percentage of students, ये 6 स्कूल है A B C D E F और उसमें टोटल स्टूडेंट है 6000 और 6000 में अलग अलग स्टूडेंट स्कूल का कितना परसेंटेज है ये हमने बताना है। तो ये स्कूल के मैंने नाम लिख लिए A B C D E और F, इसके टोटल स्टूडेंट लिख लेते हैं। हाँ जी, A के अंदर है 12 9 26 18, 18 के बाद है 29 और 6। हाँ जी, 9 और 6 15 और 8 23, 23 और 6 29, 29 और 9 38, 2 40, 0 आ गया, बस इसका मतलब पूरा हो जाएगा। नंबर ऑफ बॉयज आउट ऑफ 6000 स्टूडेंट्स इन ईच स्कूल सेपरेटली, ठीक है ना। ये तो है टोटल स्टूडेंट्स हैं 6000, उनका परसेंटेज है, उसमें से बॉयज की संख्या सीधी सीधी इसने दे दी है। ये लोग बॉयज की संख्या लिखते हैं। देखो स्कूल ए के अंदर लड़के कितने, ये 200 हैं, ये 200 200 400 है और ये 200 600 है। 400 और 600 के बीच में है तो क्या मानेंगे 500। ये कितने हो गए 400, ये कितने हो गए 900, 500 400 900, ये 500 आ गया, ये 400 आ गया और ये 800 और 100 900 आ गया और ये कितना हो गया 600 आ गया। हाँ जी, 600 के बाद वो ये 1000 है, ये 1200, तो ये यहां तक जा रहा है तो ये 1200 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 1200 और 100। हाँ जी, इस टेबल को बनाने में कोई दिक्कत अपने को, बनाई जा सकती है ये, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये यहां पर जब 6000 का 12% करोगे तो ये तो आ जाएंगे टोटल स्टूडेंट, इसमें से लड़के डायरेक्ट दिए हुए हैं, घटाओगे तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। ये यहां पर लड़कियों की संख्या आ जाएगी जब भी इसको घटाओगे, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो घटा के लिख लेंगे इसको। ये यहां तक मैंने बना दिया है। अब आपको इस इंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग सीधा स्कूल पे क्वेश्चन पे आ गए हैं, 16वें क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। देखो इसको जरा पढ़ो। What is the total number of girls in school C? स्कूल C की गर्ल्स हमने बतानी है, ठीक है ना। स्कूल C की गर्ल्स हमने बतानी है। C के टोटल स्टूडेंट हैं, उनमें से लड़के घटा दोगे तो लड़कियां आ जाएंगी। तो 6000 का 26% करते हैं, 6000 का 25% यानी चौथा हिस्सा। चौथा हिस्सा कितना होता है 1500 होता है। 1500 में 1% और जोड़ दो, कितना हो गया 60, ये 1560 हो गया। अब इसमें से 900 लड़के हैं, ये घटा दो, 900 लड़के घटा दोगे तो लड़कियों की संख्या क्या आ जाएगी 660 आ जाएगी। तो ये स्कूल सी में लड़कियां कितनी होगी 660 होगी। हम कैलकुलेट करके लिख लेते हैं ताकि हमें बार बार ना करना पड़े। ई में लड़कियों की संख्या, ई में लड़कियां देख लेते हैं। सबसे पहले 6000 का 29% करो। 6000 का 29% करना है तो 30% कर लो, 600 3 1800, 1% 60 रुपए घटा दो, कितना हो जाएगा 1740 हो जाएगा। तो ये 1740 तो आगे टोटल स्टूडेंट, उनमें से 1200 लड़कियां हैं,
ये घटा दोगे 1200 लड़के तो लड़कियां कितनी बचेंगी 540, ये 540 लड़कियां हो गई। डी में लड़कों की मिलकर कुल संख्या, अब डी में लड़के तो सीधे 600 बताए हुए हैं, तो सी की लड़कियां 660, ई की लड़कियां 540 और डी के लड़के, तो डी के लड़के कितने हो गए 600, ये 600 जोड़ देंगे, 6 और 5 11 और 6 17 और एक 1800, ये 1800 अपना आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 4 नंबर। क्लियर है सभी को? ये आंसर क्या आएगा 4 नंबर आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। तो अब अपने को सिर्फ ऊपर वाली स्टेटमेंट पढ़नी है, ये पढ़ो आप लोग और इसको करके देखो, जो भी डाटा आपके पास अवेलेबल है इससे करने का प्रयास करो। हाँ जी, स्कूल सी में लड़कों की संख्या, बी में लड़कियों की संख्या और ई में विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच रेशियो बताओ। तो सी के लड़के कितने हैं 900, ठीक है, तो ये सी के लड़के हो गए 900। बी में लड़कियां, तो बी में लड़कियां देख लेते हैं, 6000 का 9%, 9 6 54 540, 540 में से 400 लड़के घटा दोगे तो लड़कियां कितनी आएंगी 140। और ई में टोटल स्टूडेंट है, ई में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 1740, ये हमारे पास लिखा हुआ है, ये 1740। अब हम लोग ये रेशियो बना लेते हैं, 0 2 से काटोगे 45 आ जाएगा, 2 से काटोगे 7 आ जाएगा, 2 से काटोगे 87 आ जाएगा, 45 87, तो 45 87 किस में आ रहा है, ये 3 नंबर में आ रहा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो डाटा उठाने में कोई दिक्कत लगी, यहाँ पर लड़कों की संख्या उठा सकते हो, लड़कियां आपको पता है, टोटल स्टूडेंट आपको पता है, जो चीज बोलो उसमें सारा कुछ दे रखा है इसमें, ठीक है ना। ये अपना क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब हम लोग 18वें क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 18वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाँ जी, 18वां क्वेश्चन, एफ में स्टूडेंट्स की कुल संख्या और ई में लड़कों की कुल संख्या के बीच अंतर बताओ। एफ में स्टूडेंट्स की कुल संख्या, एफ में 6000 का 6%, 6 6 36, स्टूडेंट्स की कुल संख्या कितनी आ गई 360 आ गई। ई में लड़कों की संख्या, ई में लड़के कितने हैं 1200 हैं, तो 1200 में से 3 से गए 900, 900 में से 60 गए 840, ये अंतर 840 आ जाएगा। क्या ये 840 है ऑप्शन में अपने पास? नहीं है, नहीं है, तो आंसर क्या लगा दोगे, नन ऑफ दीज लगा देंगे, ये लगाओ नन ऑफ दीज, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, 19वां देखो, इसने कहा इन विच स्कूल द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टुगेदर आर इक्वल टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ई, ठीक है ना। मान लेते हैं अपने पास कोई भी डाटा नहीं लिखा हुआ और अब हमने इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना। डाटा मैंने सारे हटा दिए हैं, अब हमने इस क्वेश्चन को करना है। हाँ जी, कि स्कूल में स्टूडेंट्स की कुल संख्या ई की लड़कियों के बराबर है, तो पहले तो ई की लड़कियां निकाल लो। ई की लड़कियां 6000 का 29%, 1740, 1200 घटाओगे तो ई की लड़कियां कितनी आ गई 540। यहां तक बात समझ में आई सभी को? ई की लड़कियां हैं 540, वो कह रहे हैं किस स्कूल के टोटल स्टूडेंट्स के बराबर है। अब किस स्कूल में 540 टोटल स्टूडेंट है ये हमने बताना है, किस स्कूल में 540 टोटल स्टूडेंट है हमने ये बताना है। क्लियर है? इसका जवाब देखते हैं। देखो यहां पर टोटल स्टूडेंट है 12%, ये 9%, ये 26%, ये 18%, ये 29% और ये 6%। भी आप इन सभी को सोल्व कर लो और फिर देखो किसमें 540 आ रहा है और वो अपना आंसर हो जाएगा। यही बात आ रही है दिमाग में? बिल्कुल गलत। यहां पर तो मान लो ये 6-7 ही रकमें थी, आप कह रहे हो 6-7 सोल्व कर लेंगे। अगर यहां पर 70 फिगर होती तो कहिए हम बहुत मेहनती, हम 70 फिगर सोल्व कर लेते। नहीं, क्यों ना इन सभी की परसेंटेज सोल्व करने की बजाय इस 540 को देख लेते हैं, ये 6000 का कितना परसेंट है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी परसेंटेज में चेंज है, इसको अकेले को परसेंटेज में बदलोगे और उसके बराबर आ जाएगा। तो ये 540 6000 के ऊपर देखा हमने 6000 का कितना परसेंट है 6×54, यानी जो 9% होगा वो अपना आंसर होगा। तो 9% किस में आ रहा है? 9% आंसर आ रहा है बी के अंदर, तो ये 9% अपना आंसर आ जाएगा। तो जरूरी नहीं होता कि जो वो बोले हमने वो ही करना होता है, हमने अपने दिमाग से सोचना होता है ये बात, क्योंकि सोचा सिर्फ दिमाग से जा सकता है, दिल से नहीं, ठीक है ना। हाँ भी, तो हमने ये सोचना होता है कि भाई कैसे इसको मैच किया जाए। तो 540 हमने बताना था किस में आ सकता है,
तो वो पता लगा कि ये 6000 के ऊपर 540 अगर देखते हो तो 9% बनता है, और 9% सिर्फ स्कूल बी में है, तो ये बी अपना आंसर हो जाएगा। तो आंसर लगा लो 2 नंबर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। अब देखो, स्कूल ए में लड़कियों की संख्या और बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना परसेंट है? ए में लड़कियों की संख्या, ए में लड़कियां, तो 6000 का 12%, 12 6 72, 720। 720 में से 500 घटा दोगे तो कितना आएगा? 220। तो ए में लड़कियां तो होगी 220। स्कूल बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 6000 का 9%, 9 6 54, 540। तो ये जो 220 है वो 540 का कितना परसेंट है? 10% होता है 54। 50 चौके 200, 4 चौक 16। अगर 216 होता तो 40% हो जाता। 216 से 4 रुपया ज्यादा है, हमारा 1% 5 रुपये होता है, तो लगभग 1%। तो 40 और 1 41। तो आंसर क्या आएगा? 5 नंबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, उम्मीद है आपको काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। ये 21 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपको पाई चार्ट के साथ एक टेबल नजर आ रहा है। ये पाई चार्ट और टेबल मैं अलग से बना देता हूं ताकि यहां हम लोग क्वेश्चन कर पाए। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो देखो, टोटल एम्प्लॉय बता रखे हैं 1800, और उसमें से डिपार्टमेंट 5 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन, एचआर, आईटी, मार्केटिंग और अकाउंट्स। प्रोडक्शन, एचआर, आईटी, मार्केटिंग और अकाउंट्स। हाँ जी, परसेंटेज लिख लेते हैं, 28, 14, 23। हाँ जी, मार्केटिंग के अंदर देखना पड़ेगा, अकाउंट्स के अंदर 17% है, मार्केटिंग में देखते हैं कितना परसेंट है। हाँ जी, तो ये इन सब के टोटल से हमें पता लग गया कि ये मार्केटिंग के अंदर 18% है, ये मार्केटिंग के 18% आ जाएंगे। ठीक है ना, और टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? 1800। ठीक है, ये 1800 आ गया। अब इसके अंदर अपने को रेशियो ऑफ मैन टू वुमेन, ठीक है ना, मेल फीमेल की रेशियो अपने को दे रखी है। मेल फीमेल की रेशियो प्रोडक्शन की 11:1, 1:3, 5:4, 7:5 और 2:7। ये अपने को रेशियो दे रखी है, तो इसमें अपने को काफी कुछ काम करने का मौका मिलेगा, और ये मैं आप लोगों को शुरू करवाता हूं। ठीक है ना, तो एक बार आप लोग इसको अटेम्प्ट करो। ये पाई चार्ट में टोटल एम्प्लॉई है, उसमें मेल फीमेल दे रखे हैं। एक सबसे बढ़िया बात क्या है, इस सारे के सारे क्वेश्चन के अंदर एक ही नंबर है, वो 1800। ये 1800 पे 16 होंगे और 1800 पे बांटे जाएंगे, सारा काम 1800 पे होना है। तो ये जो पाई चार्ट है या ये जो डीआई है वो शॉर्टकट से भरा पड़ा है। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ो। इसने बोला है व्हाट इज द नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में पुरुषों की संख्या क्या है, ये आप लोग कैलकुलेट करो। हाँ जी, अब देखो, आप लोगों ने जो क्वेश्चन किया है या जिस तरीके से किया है वो बिल्कुल सही है। पहले तो मैं ये बता देता हूं आप लोगों ने कैसे किया है इसको। इसने कहा मार्केटिंग में पुरुषों की संख्या बतानी है। सबसे पहले तो देखो, मार्केटिंग में टोटल कर्मचारी कितने हैं? 1800 का 18%, 18 की स्क्वायर 324। 324 को 7:5 में बांट लेते हैं, मैन और वुमेन। ठीक है ना, 7:5 मेल फीमेल, 7 और 5 12, 12 बराबर 324, तो 1 बराबर गुना। गुना क्या पूछा है? पुरुष पूछे हैं, तो मेल पूछे हैं तो गुना 7 कर देंगे। 12 से किया, 12 3 24, 12 7 84, 3 7 21, 210, 7 7 49, 210 और 49 259 आ जाएगा। ठीक है ना, नहीं 324 तो टोटल है, बटा 12 करोगे तो 12 दूना 24, 12 दूना 24 करना था। ठीक है, 12 दूना 24 और कितना बचा? 8 84, 12 7 84, 214, 140, 7 7 49, 27 7 189 ही होता है, तो ये 199, ये अपना आंसर आ गया। ये जो हमने किया ये बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूं। ठीक है ना, कई सर ये ना करें, फिर इसके बाद आप ये भी कर सकते हो, इसमें गलती नहीं है, लेकिन शॉर्टकट क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। यहां देख लेते हैं, देखो मार्केटिंग के अंदर जो मेल फीमेल है वो 7:5 में है। 7 और 5 कितना होता है? 12। मैं कहता हूं मार्केटिंग में टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? 18%, वो कह रहा है 12, तो 18% बराबर 12, तो 1 बराबर 6 दूनी 12, 6 3 18। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 1.5। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 1.5%, तो 1.5 7 कितना हो जाएगा? 15 7 105, 10.5।
15 5 75 7.5, ठीक है ना। आप इसको ऐसे बांटने की बजाय आप ऐसे भी कर सकते हो कि मेल फीमेल की रेशो बांट लेते हैं, ठीक है ना। 18% टोटल एम्प्लॉई है और उसमें मेल फीमेल जो है वो 7:5 में है। 7 और 5 12, 12 बराबर 18, तो 1 बराबर कितना आ गया 1.5 आ गया। 15 7 105, तो ये 10.5 आ जाएगा। 15 5 75, तो ये 7.5 आ जाएगा। यानी हमने उस परसेंटेज को ही रेशो में बांट दिया। अब हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि मेल कितनी है 10.5%, फीमेल कितनी है 7.5%। अब 10.5% इसने मार्केटिंग के मेल पूछे तो ये 10.5% का जवाब देता हूं मैं। तो ये 10.5% हमने करना है 1800 का। 1800 का 10% कितना हो गया 180। 1800 का 1% कितना हो गया 18, आधा परसेंट यानी 9। 180 और 9 कितना हो गया 189, तो ये 189 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को। अब आपको लगेगा कि नहीं सर हमारे वाला ज्यादा आसान था, बिल्कुल सही है, आपका ज्यादा आसान था, लेकिन कहीं पर ये बहुत आसान हो जाता है, देखते ही पता लगता है 1:1। 18 बराबर बराबर 9%, 1800 का 9%, 18 में 162 आंसर आ जाता, हो जाता ना। तो कभी ये आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं। नंबर 1 आंसर 2 HR के मेल, ये आपने करना है। नंबर 2 बताओ IT की फीमेल। नंबर 3 प्रोडक्शन के मेल। ये 3 क्वेश्चन आपने करने हैं। ये तीनों क्वेश्चन करो, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या करवाना चाह रहा हूं, ठीक है ना। हम लोग ऑफलाइन क्लास में ऐसी प्रैक्टिस करते हैं इस क्वेश्चन की, ताकि बच्चों को हमेशा के लिए कंफर्म हो जाए कि करना क्या है, ठीक है। करो इसको, पक्का करो इसको क्वेश्चन को। हाँ जी, शुरुआत करते हैं। ये मैं आप लोगों को करवाना शुरू करता हूं, यहां देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो HR के मेल बतानी है। HR के अंदर टोटल 14% है, उसके अंदर मेल और फीमेल के बीच में 1:3 है। 1 और 3 4, 4 बराबर 14, तो 1 बराबर 3.5। 3.5 एकम 3.5, 3.5 3 10.5। अब मेल बताने हैं तो 3.5। 1800 का 3.5% हमने करना है। 1800 का 1%, 18 रुपए, 18 3 54, 18 का आधा 9, 54 और 9 कितना हो जाएगा 63। ये 63 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को। अभी एक बार आपको लिख के करना पड़ रहा है क्योंकि परसेंटेज में ज्यादा पकड़ नहीं है, वर्बली हो जाते हैं ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई IT की फीमेल बताओ। IT की फीमेल बता देते हैं। ये लो IT यहां लिखा हुआ है। 5 और 4 9, 9 बराबर 23, तो 1 बराबर बटा 9। फीमेल बताना है तो गुना 4 कर दो। 23 चौका 92, 92 बटा 9% करना है। 1800 का 92 बटा 9% करते हैं। 92 बटा 9%, परसेंट है तो 2 जीरो काट दो, ठीक है ना। परसेंट है तो बटा ही आएगा। 9 से किया 9 दूनी 18, 92 दूना 184, या 184 अपना आंसर आ गया। क्लियर है सभी को। दोबारा देख लो। 5 और 4 9, 9 बराबर 23%, तो 1 बराबर बटा 9। फीमेल बतानी है तो गुना 4 कर दिया, मेल बताने होते तो गुना 5 कर देते। तो 23 चौका 92, 92 बटा 9% आ गया क्योंकि कटता नहीं था ये, ठीक है ना। तो 1800 का 92 बटा 9% करना है। 1800 का 1% 18, 18 गुना 92 बटा 9 करना है, तो 9 दूनी 18, 92 दूना 184, ये 184 अपना आंसर आ गया। क्लियर है सभी को। अगला पढ़ते हैं। प्रोडक्शन के मेल हमें बताने हैं। अब हमने प्रोडक्शन के मेल बताने हैं, तो ये यही देख लेते हैं, अलग से नहीं लिखना पड़ेगा। प्रोडक्शन के मेल 11 और 1 कितने हो गए 12, 12 बराबर 28%, तो 1 बराबर गुना, गुना मेल पूछा है तो गुना 11 कर देंगे। तो 4 3 12, 4 7 28, 77 बटा 3% करना है हमने। किसका 1800 का। 1800 का 1% कितना हो गया 18, 18 गुना 77 बटा 3 करना है। तो 3 से किया 3 6 18, 7 6 42, 7 6 42, 420 और 42 कितना हो जाएगा 462, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को। तो देखो आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हो। संख्या कट नहीं रही, कोई बात नहीं है, आगे 1800 है ना, वो अपने आप काट देगा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना इसके लिए। तो ये हमने आज एक नया तरीका सीखा कि हम पूरी परसेंटेज पूरी डिटेल से ना करें, डायरेक्ट वो सोल्व करें जो हमारी जरूरत है। तो हमारी जरूरत सिर्फ मेल बताना था तो हमने मेल ही सोल्व करे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसके एग्जांपल देखते हैं। अब क्वेश्चन आप लोग पढ़ो, ठीक है ना। ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूं क्वेश्चन में क्या है।
इसने कहा संस्था के आईटी डिपार्टमेंट में महिलाओं की संख्या संस्था के सभी डिपार्टमेंट में कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना परसेंट है। आईटी की महिलाएं, क्वेश्चन क्या है, आईटी की महिलाएं कुल कर्मचारियों का कितना परसेंट है। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसको करो, ठीक है ना। अगर यही मैंने आपको घर से करने के लिए दिया होता, आप क्या करते मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। आप लोग कर लो एक बार अपने लेवल पर, फिर मेरे से सारी बातचीत सुन लेना कि क्या क्वेश्चन है, इसके एग्जांपल भी कर लेते हैं, ठीक है। करो इसको। हाँ जी, आईटी में महिलाएं आप लोग करते पहले 1800 का 23%, फिर उसको मेल फीमेल में बांटते, फिर आईटी की फीमेल आती, जो फीमेल आती उस फीमेल के बटे में कुल कर्मचारी 1800 रखते और फिर उसको आप सोल्व करते और आपका आंसर आता है, ठीक है ना। तो पहले आपको ये 23% सोल्व करना पड़ता, फिर ये 5:4 में बांटना पड़ता, फिर इसको यहां रख के आप इसको पूरा सोल्व करते, ठीक है ना। यानी खूब लंबा क्वेश्चन ये चला जाता आपका, ठीक है ना। अब मैं आपको सीधा शॉर्टकट बताता हूं, आईटी की फीमेल टोटल कर्मचारियों कितना परसेंट है। देखो जो टोटल कर्मचारी है वो 100% है, उसमें से आईटी में कितने हैं 23% है, उसमें से मेल फीमेल कितने 5:4 है, 5 और 4 कितना 9, 9 बराबर 23, तो 1 बराबर बटा 9, गुना फीमेल बताना है तो गुना 4 बराबर 23 चौका 92, 92 बटा 9%, 9 एकम 9 कितना बचा, कितना बचा नहीं कुछ तो 0, 9 दूनी 18, 10.2% आ जाएगा। अब 10.2% के नजदीक क्या है 10%, अपना सीधा आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि सीधा हमने नंबर 1800 उठाया ही नहीं, हमने सीधा एम्प्लॉय कितने माने 100%, 100% में से आईटी में कितने 23%, 23% में मेल फीमेल बांट दिए। अगर वो बोलता ना 1:1 है तो 11.5% मेल हो जाते और 11.5% फीमेल हो जाते, सीधा परसेंटेज ही आ जाता। वही हमने किया, 5 और 4 9, 9 बराबर 23, तो 1 बराबर गुना 4 बराबर 92 बटा 9, तो 9 दाएं 90, लगभग 10% आ जाएगा। क्लियर है, 10% अपना आंसर आ जाएगा। अब इसकी एग्जांपल मैं लिख देता हूं, लिखो एचआर की फीमेल कुल एम्प्लॉइज का कितना परसेंट है, अकाउंट्स के मेल कुल एम्प्लॉइज का कितना परसेंट है। करो इसको। एचआर की फीमेल कुल एम्प्लॉइज का कितना परसेंट है, टोटल एम्प्लॉइज का, अकाउंट्स के मेल टोटल एम्प्लॉइज का कितना परसेंट है। अब मैं आपको ये करवा देता हूं, ठीक है ना। अब देखो एचआर की फीमेल बताना है, तो मान लो टोटल कर्मचारी 100% है, एचआर में 14% है, 1 और 3 4, 4 बराबर 14, तो 1 बराबर क्या बताना है फीमेल, फीमेल बतानी है तो गुना 3 कर देते हैं, 14 3 42, 42 बटा 4, 42 बटा 4 करोगे तो 10.5% आ जाएगा, सीधा आंसर। क्लियर है सभी को, समझ में आई बात। ये आगे बढ़ते हैं। अकाउंट्स के मेल कुल कर्मचारियों का कितना परसेंट है, अकाउंट्स के मेल देख लो। अब टोटल कर्मचारी 100% है, उनमें अकाउंट्स में 17% है, मेल फीमेल 2 और 7 कितना 9, 9 बराबर 17, तो 1 बराबर, बस 9 से डिवाइड ही करना है, तो 1 बराबर। और गुना क्या पूछा है, गुना पूछा है अपने को मेल, तो मेल पूछा है तो गुना 2 कर देंगे, 17 गुना 34, 34 बटा 9, 9 3 27, 9 चौक 36, 4% कर लो, थोड़ा बहुत ही फर्क है, ठीक है ना। नहीं तो फ्रैक्शन में रख लो, 3 से ही 7 बटा 9 आ जाएगा, तो ये 4% अपना आंसर आ गया। अब आप चाहे इसको पूरा क्वेश्चन कर लो, पहले अकाउंट्स को सोल्व कर लो, फिर मेल फीमेल बांट लो, फिर मेल रख के ऊपर बटे में 1800 कर लो, आंसर आपका यही आएगा 3 सही 7 बटा 9, ठीक है ना, ये फिक्स है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो डाटा लिखा हुआ है इसको हटा लेते हैं एक बार, इनमें बड़े शॉर्टकट बनते हैं भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 आ जाते हैं। देखो, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन द एचआर डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन दैट डिपार्टमेंट, ठीक है ना। एचआर डिपार्टमेंट की महिलाओं की संख्या उस डिपार्टमेंट में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या से क्या रेशियो है। एचआर की महिलाएं उस डिपार्टमेंट के टोटल कर्मचारी। अब बच्चे क्या करते हैं, पहले 1800 का 14% करते हैं, उसमें से मेल फीमेल बांटते हैं, फिर एचआर की फीमेल लिखते हैं, फिर उसके बाद एचआर के टोटल कर्मचारी लिखते हैं और फिर उनकी रेशो काट के आंसर बताते हैं, ठीक है ना।
हमने नहीं करना कुछ भी। देखो आप लोग अपने लेवल पर पहले तो समझो इसको क्या करते हो, फिर मेरे साथ मैच कर लेना आंसर। पढ़ो इसको और करके देखो, वीडियो को पॉज करके जरूर करके देखो इस क्वेश्चन को, फिर मेरे साथ मैच कर लेना। हाँ जी, देख लेते हैं। एचआर में कार्यरत महिलाओं की संख्या। अब देखो एचआर के अंदर महिलाएं कितनी है, 3 रेशो। एचआर में महिलाएं कितनी है, 3 रेशो। उस डिपार्टमेंट के कुल कर्मचारी कितने हैं, 4 रेशो। उनके बीच में रेशो बताओ, 3 रेशो 4। आंसर आएगा 1 नंबर, ठीक है ना। आप कैसे मर्जी कर लो, आंसर यही आएगा 3 रेशो 4। आप पूरा 1800 को यूज करके कर लो तो भी आंसर यही आएगा 3 रेशो 4। क्लियर है। तो देखो कितना शॉर्टकट बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि सारी की सारी परसेंटेज और उनके आगे रेशो वो किस पर सोल्व हो रहे हैं, 1800 पर। एचआर डिपार्टमेंट में कितने भी कर्मचारी हैं, लेकिन पूछा क्या है, रेशो पूछा है। रेशो क्या होता है, रिलेशन। तो रिलेशन तो आप यही बता दोगे ना इसी के अंदर। फीमेल कितनी है, 3, और टोटल कर्मचारी कितनी है, 3 और 1 4। 14% की भी जरूरत नहीं, यही क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा कि यार ऐसे कैसे आ गया, इतनी आसानी से कैसे आ गया। ज्यादा आसान हो जाता है ना, ज्यादा शॉर्टकट हो जाता है, वो भी नहीं हजम होता बच्चों के। वो भी ऐसे लगता है कि यार हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा इतना आसान करवा के, कल को ये गलत हो जाए। गलत नहीं होता, जो करवाया जा रहा है बिल्कुल सही है। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये अब आप लोग कर लोगे, इसको समझ लो। हाँ जी, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के मैन कितने हैं, 2 रेशियो। और टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन दैट डिपार्टमेंट, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, 7 और 2 9 रेशियो। ये अपना आंसर आ जाएगा 2 रेशियो 9, ठीक है ना। भले अब 1800 को यूज करके पूरा सोल्व करके फिर मेल निकाल के और फिर टोटल कर्मचारी रख के पूरा कर लो। अब आप कहोगे कि सर इसके अंदर टोटल कर्मचारी तो 17% है ना, छोड़ो इसको, कितने परसेंट है, जितने भी परसेंट है उसमें मेल इतने और फीमेल इतने और टोटल 9 है। ये टोटल कितने, 2 और 7 9, तो टोटल 9 हो गए। उसमें मेल कितने हैं, 2, फीमेल कितने हैं, 7। जो भी पूछे वो बता देंगे। क्या था, मेल फीमेल का रेशो बताओ, 2 रेशो 7। मेल का टोटल से बताओ, 2 रेशो 9। फीमेल का टोटल से बताओ, 7 रेशो 9। जो मर्जी बता दो, इस रेशो से ही सारा काम हो गया। अपने को 1800 का 14-17% की कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। ये अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 25 क्वेश्चन आज हम लोग इसमें कर पाए हैं। संस्था के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कार्यरत पुरुषों की संख्या उस डिपार्टमेंट में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितना परसेंट है। अब प्रोडक्शन में पुरुषों की संख्या, प्रोडक्शन में पुरुष कितने हैं, 11। उस डिपार्टमेंट में कार्यरत कुल कर्मचारी कितने हैं, 12। तो 11-12 का कितना परसेंट है। यहां भी क्या था, रेशो बताना और आपस की परसेंटेज बताना एक ही बात होती है। तो यहां भी अपने को उस 1800 की और इस 28% की कोई जरूरत नहीं पड़ी, यही एक क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो ये सॉल्व कर लेते हैं। 4 तिया 12, 4 से किया 25, 25 11 275 होता है, बटा 3 कर लो, 3 9 27, 3 एकम 3, 91 से 6-7% आ जाएगा। तो 91.67%, ये अपना आंसर आ गया। क्लियर है सभी को, ये किया जा सकता है। तो ये आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इतना ही मैटर कवर करवा पाया हूं, ठीक है ना। तो ये 25 क्वेश्चन हम लोगों ने किए। उम्मीद है इसमें काफी शॉर्टकट आपको काफी चीजें पता लगी होंगी। लास्ट वाला ये जो जिसको लेकर आप थोड़े कंफ्यूज हो, इसके मैं खूब सारे एग्जांपल लेके आ जाऊंगा आगे, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो डीआई में मैंने अब तक आपको जो करवाया, पाई चार्ट, ग्राफ, टेबल, मैथ पजल के अंदर 1 2 3 आया था, अब पाई चार्ट सेकंड आ गया। तो ये जितनी भी वीडियो आपके सामने 6-7 वीडियो आई हैं, उनको लेकर आप काफी सेटिस्फाई फील कर रहे होंगे, क्योंकि मैटर सिखाने को बहुत कुछ है और बैंक की डीआई सबसे अच्छी डीआई आती है, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है ग्रुप के अंदर, जो आप फोटोज क्लिक करके भेजते हो, जो आप होमवर्क कर रहे हो, वो सारा का सारा देख के हमें भी बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि आपको इतना पढ़ा पा रहे हैं घर बैठे दूर दराज के अंदर, ठीक है ना। भी आप यहाँ नहीं आ पा रहे हो, ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले पा रहे हो, या किन्हीं कारणों से ऑफलाइन नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थितियों में आप घर बैठे इतना फायदा उठा पा रहे हो, ये जान के हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। आपके सभी बैचेस, जितने भी बैच में ये वीडियो जा रही है, जितने भी बैच पढ़ रहे हैं, सभी बैचेस के अंदर लगभग 98-99% बच्चे कंप्लीटली सेटिस्फाई हैं,
सिर्फ एक आध कंप्लेंट है कि सर थोड़ा सा मैटर कम नजर आता है, या सर थोड़ा सा सिरदर्द होने लग जाता है वीडियो देखने की वजह से। तो वो परेशानियां और दिक्कतें, देखो हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो इफेक्ट दोनों ही होते हैं। तो ये जो लाइव क्लास का नेगेटिव इफेक्ट सिर्फ इतना सही है कि भी आपको टाइम जब आप कंज्यूम करते हो तो सर दर्द होने लग जाता है, मोबाइल पे टाइम ज्यादा लगाना पड़ता है। तो ये एक दो दिक्कतें हैं, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब कुछ ही पॉजिटिव पॉइंट है अगर आप पॉजिटिव होके पढ़ते हो तो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू।